ये वीडियो भी ऑपरेशन के से संबंधित है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें वो पार्ट 1 है, वो भी ऑपरेशन के ताल्लुक से ही वीडियो बनाई गई है और ये वीडियो भी ऑपरेशन से संबंधित ही होने वाली है। तो आइए चलते हैं। अगर किसी को पेट के ऑपरेशन कराया गया हो और उसके बाद उसे वोमिटिंग की शिकायत हो जाए और बहुत ज़्यादा नाउसिया, जिसे उर्दू में मतली कहते हैं, होने लगे और बहुत बेचैनी पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में नक्स ओम का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि नक्स ओम का 200 नंबर में 2 बूंद दवा सुबह दोपहर शाम और रात को इस्तेमाल करेंगे और इसे सिर्फ एक ही दिन लेकर के दवा बंद कर देंगे। आप देखें कि सब तकलीफ आपकी अच्छी हो गई। अगर किसी को पेट का ऑपरेशन कराया गया हो और पेट में बहुत ज़्यादा रियाह की शिकायत हो जाए, पेट में वायु जमा हो जाए, पेट ढोल की तरह फूल जाए, चारों तरफ पेट में गैस भरा हुआ हो मगर वो गैस किसी भी रास्ते से न निकले, न डकार आए, न सेक्रीशन हो, जिसे विंड फ्लो कहते हैं, तो इस हालत में या इस सूरत में रेफेनस सटाइवा 200 नंबर में इस्तेमाल करेंगे। दवा 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल करेंगे और इसे लगातार 3 दिन दवा लेंगे और 3 दिन लेने के बाद दवा बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि इसी से कुल के कुल तकलीफ़ आप लोगों की या किसी की ठीक हो गई। अब अगर किसी को पेट के ऑपरेशन करवाया गया हो और पेट समगम हो जाए, पेट में काफ़ी हवा भर जाए, घबराहट और बेचैनी पैदा हो जाए, डकार आने लगे, सीना में और पेट में जलन पैदा हो जाए, मगर आप देखेंगे कि पेट में जो हवा भर गई है वो सबसे ज़्यादा नाभि के ऊपर है या पेट के ऊपर के हिस्से में है। तो इन तमाम कैफियत को, इन सारे के सारे सिम्टम्स को दूर करने के लिए और मिटाने के लिए और सब तकलीफ़ को अच्छा करने के लिए कार्बोवेज 30 नंबर में, अगर 30 नंबर ना मिले तो 200 नंबर में कार्बोवेज 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और लगातार 3 दिन दवा इस्तेमाल करा के बंद कर देंगे। तो किसी को भी इस तरह की तमाम तकलीफ़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर आप देखें कि किसी को ऑपरेशन कराया गया है, आँख की, ये पेट की ऑपरेशन करवाया गया है और पेट के ऑपरेशन करवाने के बाद उसे हिचकी, जिसे ही कफ कहते हैं, हिचकी पैदा हो जाए और ऐसी हिचकी जो किसी भी दवा इस्तेमाल करने के बाद भी ठीक न होती है, मगर वजह यही है। तो ऐसी सूरत में हायोसियामस 200 नंबर में 2 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और इससे सारी तकलीफ़ें ठीक हो जाएगी उसकी। और फिर आप ऑपरेशन का ऐसा भी देखा गया है कि कोई बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है और देखते हैं कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, तो अगर किसी को खतना कराया गया है तो उससे बहुत सी तकलीफ़ें हो जाती हैं, काफ़ी दर्द रहता है, जख्म पैदा हो जाता है, खून या ब्लीडिंग होती है। तो इन सब को ठीक करने के लिए, जख्म को मिटाने के लिए, जख्म को अच्छा करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए और बच्चा को टेटनस कभी न हो या कोई तकलीफ़ पैदा न हो और आसानी से सब तकलीफ़ ठीक हो जाए, जख्म वगैरह भर जाए, तो इसके लिए हाइप्रीकम 30 नंबर में 2 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और तब तक इस्तेमाल कराएंगे उस बच्चा को जब तक के 80-90% फ़ायदा ना हो जाए। जब देखें कि 90% बच्चा ठीक हो गया, सूख गया जख्म वगैरह और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हाइप्रीकम जो 30 ले रहे थे 4 बार करके इसे बंद कर देंगे और बच्चा फिर हमेशा के लिए वो ठीक हो जाएगा, आगे कोई परेशानी नहीं होगी। और टेटनस तो इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद होता ही नहीं है, बल्कि अगर किसी को टेटनस हो जाए तो ये दवा को अगर इस्तेमाल की जाए तो टेटनस के सारे जहर को ख़त्म कर देती है और मिटा देती है और टेटनस उसका अच्छा हो जाता है। अगर किसी को एनस के ऑपरेशन कराया गया हो या फिस्चुला जिसे कहते हैं, बवासीर में फिस्चुला होता है, फिस्चुला को आप चलती भाषा में कह लीजिए भगंदर। तो अगर किसी को भगंदर हो जाए, जिसे फिस्चुला कहते हैं,
और उसकी ऑपरेशन करवाया गया हो, और ऑपरेशन करवा लेने के बाद अगर किसी भी तरह की सीने की तकलीफ़ पैदा हो जाए, सीना में कोई प्रॉब्लम या परेशानी आ जाए, तो उसको मिटाने के लिए और ख़त्म करने के लिए कलकेरिया फॉस 200 नंबर में 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। अब इससे उसकी सीने की सब के सब तकलीफ़ ठीक हो जाएगी और भविष्य में सीने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर वजह जो मैंने बताया ऑपरेशन वाला, तो ये वजह मौजूद होना चाहिए। अगर किसी को पेट के ऑपरेशन करवाया गया हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से धीरे धीरे नब्ज छूट जाए, नब्ज न मिले, सांस भी ठंडी आने लगे, मगर मरीज अंदर से बहुत घबराहट और बेचैनी महसूस करे और गर्मी महसूस करे, मरीज ये कहे कि पंखा किया जाए, पंखा की हवा दी जाए, और ऐसा करने से उसे बहुत आराम मिलता हो, तो इन सब को मिटाने के लिए या घटाने के लिए कार्बोवेज 30 नंबर में 2 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और देखेंगे कि सब के सब तकलीफ़ इससे। अगर किसी को पेट का ऑपरेशन करवाया गया हो तो ऑपरेशन के बाद सब के सब तकलीफ़ को घटाने के लिए, जैसे दर्द है, ब्लीडिंग हुआ है, जख्म पैदा हो गया है ऑपरेशन के बाद, तो इसको अच्छा करने के लिए या ठीक करने के लिए, यानी ऑपरेशन के बाद अगर किसी भी तरह के अनगिनत तकलीफ़ पैदा हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए या सब तरह की तकलीफ़ों को मिटाने के लिए आर्निका माउंट 200 नंबर में 2 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और इसे लगातार तब तक इस्तेमाल कराएंगे जब तक कि 80-90% सब तकलीफ़ ठीक ना हो जाए। जब ठीक हो जाए 80-90% तो दवा बंद कर देंगे, और बाकी जो 10% आप महसूस कर रहे थे वो दवा बंद कर देने के बाद वो अपने आप चला जाएगा या ठीक हो जाएगा। और अगर कोई किसी को ऐसा हो कि जिस्म के किसी हिस्से में या शरीर के किसी भाग में या पार्ट में अगर गिल्टी हो गया हो, जिसे ट्यूमर कहते हैं, और सर्जन के यहाँ जा करके उसको ऑपरेशन करवा दिया जाए, और ऑपरेशन करवा देने के बाद वो जख्म ठीक ना हो और बहुत दिनों तक रह जाए, और काफ़ी दवा वगैरह करवाया गया है मगर वो जख्म ठीक होने का नाम न लिया, और बहुत दिनों तक वो जख्म बना हुआ है ऑपरेशन करने के बाद, हालांकि काफ़ी दवाई इस्तेमाल की जा रही है मगर सूख नहीं रहा है, वो जख्म ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में कार्बो एनिमेलिस 200 नंबर में आप उसे 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। जब दवा को जुबान पर ही टपकाना है, इससे पहले भी मैंने जो जितनी दवाएं बताई हैं सबको जुबान ही पर टपकाना है, तो 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और तब तक आप इसी तरह से लेते रहेंगे जब तक कि 80-90% आपकी तकलीफ़ ठीक ना हो जाए। अब जब ठीक हो जाए 80-90% तो दवा बंद कर देंगे, और बाकी जो 10% या 15% तकलीफ़ बची हुई है वो सब के सब यूं ही चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को या शरीर के किसी भी हिस्से के किसी भी पार्ट को काट करके अलग कर दिया गया है और उसमें काफ़ी दर्द और जलन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए एलियम सीपा होम्योपैथ में एक दवा आती है, तो एलियम सीपा 200 नंबर में आप 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम को और रात को, और इसे तब तक लेंगे जब तक कि सब तकलीफ़ उसकी ठीक ना हो जाए। ठीक हो जाने पर दवा बंद कर। और ऑपरेशन के बाद अगर किसी को ऑपरेशन करके कोई भी हिस्सा काट के अलग कर दिया गया हो, कोई भी लिम्ब या कोई भी पार्ट शरीर का अलग कर दिया गया काट करके, मगर दर्द उसमें ऐसा है कि बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है, ऐसा दर्द जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसमें इतनी सेंसिटिविटी रहती है, इतनी हसासियत रहती है कि मरीज उसको छूना भी नहीं बर्दाश्त करता। अगर कोई हाथ ले जाए उसको पकड़ने के लिए या वहाँ पर हाथ लगाए तो दूर ही से हाथ को हटा दे, यानी छूना भी बर्दाश्त ना हो,
बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो ऐसी सूरत में सिम्फाइटम 200 नंबर में सुबह दोपहर शाम और रात को इस्तेमाल करेंगे। और इसे भी तब तक लेंगे जब तक कि आपकी सारी के सारी तकलीफ़ें ठीक ना हो जाए। अगर किसी को शरीर के कोई भी पार्ट या कोई भी भाग या हड्डी टूट जाए, गिर जाने से हो चाहे किसी और वजह से हो, लेकिन अगर हड्डी टूट गई हो और इतनी दर्द हो कि उसे नींद नहीं आती हो और काफ़ी बेचैनी और परेशानी उसकी हो गई है और दर्द की वजह से, परेशानी की वजह से नींद में खलल पैदा हो जाए, नींद ना आए, तो इतना भयानक दर्द को अच्छा करने के लिए या ठीक करने के लिए स्टिक्टा पल्मोनेरिया एक दवा का नाम है, होम्योपैथ की। इसे आप 200 नंबर में सुबह दोपहर शाम और रात को लेंगे और इसे भी तब तक लिया जाएगा जब तक कि सारी तकलीफ़ें आपकी ठीक ना हो जाए। जब देखें कि सब तकलीफ़ें ठीक हो गई तो दवा बंद कर देंगे। अगर किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है दांत निकलवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले उसको काफ़ी खौफ या डर पैदा हो जाए, वो सोचे कि डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बाद हमारे साथ क्या वो करेगा और कैसे दांत निकालेगा, ऐसी के डर और खौफ इतना हो जाए कि रोगी जाने से कतराए, ना जाना चाहे डॉक्टर के यहाँ। तो उसके डर और खौफ को मिटाने के लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले एकोनाइट नेपेलस इसका पूरा नाम है, एकोनाइट अगर 200 नंबर में 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल करा दिया जाए तो इसके सब के सब डर और खौफ ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो इतना निडर हो जाएगा कि आसानी से डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर किसी को दांत निकलवाया गया हो ऑपरेशन करके और उसमें काफ़ी दर्द पैदा हो जाए और जख्म भी हो जाए और उससे मवाद आने लगे या पस आने लगे, चाहे वो पस गाढ़ा हो या पतला हो, तो ऐसी सूरत में हेकला लावा इस्तेमाल करेंगे। हेकला लावा को 30 नंबर में 4 बार लेंगे, दवा को जुबान पर टपकाना है और तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक कि आपकी सारी तकलीफ़ें ठीक ना हो जाए। और अगर किसी को दांत का ऑपरेशन करवाया गया हो या दांत निकलवाया गया हो तो उसकी सब तकलीफ़ को दूर करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए, खून रोकने के लिए और जख्म न हो और जख्म अगर होने वाला है तो उसको सुखाने के लिए, यानी सब के सब तकलीफ़ को ठीक करने के लिए आर्निका माउंट 200 नंबर में 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और तब तक लेंगे जब तक कि सब के सब तकलीफ़ ठीक ना हो जाए। अगर किसी को सर्जन ने ऑपरेशन शरीर के किसी भी हिस्से को किया है, उस जख्म को सुखाने के लिए और तमाम तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और जख्म को जल्दी से जल्दी भरने के लिए कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस 200 नंबर में 2 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल करेंगे। इससे आप देखेंगे कि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर किसी डॉक्टर ने या सर्जन ने ऑपरेशन किया है तो उस सब के सब तकलीफ़ और दर्द उसके ठीक हो जाएंगे, जख्म भर भी जाएगा। और उसको धोने के लिए इसी कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर लेंगे और मदर टिंचर को 1 कप पानी में 25 बूंद दवा या 30 बूंद दवा मिला करके उसी पानी से जख्म को धोएंगे और फिर पानी उठा लेंगे किसी कपड़ा से या कॉटन की मदद से। और उसके बाद इसी कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस को ऑइंटमेंट की शक्ल में भी आती है, मरहम भी आती है, तो मरहम भी रखेंगे ड्रेसिंग करने के लिए। अब क्या करेंगे, कैसे करना है, इसे कॉटन पर फैला लेंगे और कॉटन पर फैला लेने के बाद उस जगह पर रखेंगे जहां पर ऑपरेशन करवाया गया, ऊपर से बैंडेज कर देंगे। तो ये अमल या ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि ज़ख्म पूरा ठीक ना हो जाए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब के सब अब अपने ही खुद अपने हाथों से कर सकते हैं या आपका परिवार किसी के साथ अगर घर में अगर कोई मामला ऐसा हो जाए
तो आप खुद उसको अच्छा कर सकते हैं ड्रेसिंग करके, या आपके साथ अगर हो तो आपका घर का परिवार है, आपको जो है इस तरह से ड्रेसिंग करके सब के सब जख्म को सुखा सकता है। और खाने का जो तरीका तो मैंने अभी बताया ही है। और फिर आइए चलते हैं कि अगर किसी को गुर्दा के ऑपरेशन किया गया है, जिसे किडनी कहते हैं, उर्दू में गुर्दा कहा जाता है, इंग्लिश में किडनी कहा जाता है उसे। तो अगर किसी को किडनी का ऑपरेशन करवाया गया है और उसके वजह से अगर पेशाब में पस आने लगे या पेशाब में मवाद आने लगे, तो पस आने लगे को ठीक करने के लिए या मवाद आने को बंद करने के लिए मेथिलीन ब्लू 6 नंबर में या 3 नंबर में 10 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। और तब तक इसे लेंगे जब तक कि मवाद आना बंद न हो जाए और पेशाब के अंदर सब के सब तकलीफ मरीज की अच्छी न हो जाए। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो तो लंबी हुई है, मगर ये समंदर से मोती निकाल करके आप लोगों के बीच में रखा गया। और जितनी भी मैंने दवा बताई है ये सब सिर्फ एक लाइन, ये रेड लाइन सिम्टम्स हैं, ये मिस नहीं करते ये दवा। अगर दवा के सारे सिम्टम्स को मरीज के सारे सिम्टम्स से मिला करके दिए जाएं, जिस दवा का सिम्टम जिस मर्ज से के सिम्टम से ज़्यादा मेल खाता हो या टेली करता हो, तो वही मेडिसिन उस मर्ज की दवा है और इसी से वो चली जाएगी बीमारी सदा के लिए। तो ये रेड लाइन सिम्टम्स मैंने बताया है। एक लाइन बोलने पर या एक लाइन या 2 लाइन पर ही मुनहसर होकर के या डिपेंड होकर के आप दवा को इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको हज़ारों और लाखों रुपए की बीमारी चुटकी में ठीक हो जाएगी। मगर सिम्टम्स मिलने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे मेरी वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।